पास देख। डैम इट, यहाँ तो कोई नहीं है। पर मानस तो यहीं से गिरा था। देख देख, कोई तो होगा। हमारे दुश्मनों की अंत की शुरुआत हो गई है। अब हमारे बदले को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब वो लुटेरे पैसे के लिए किसी नई रईस लड़की को ढूंढेंगे। और उनकी वो तलाश तुम पर आके खत्म होनी चाहिए। हाँ नयनतारा, अब तुम्हें उन घर वालों की पहली पसंद बनना है, जिसके आगे पीछे वो पैसों की लालची मक्खियों की तरह भिंजना है, जिसे वो अपनी घर की बहू बनाना चाहे। नयनतारा, तुम्हें उस घर की नींव हिलानी है, एक एक ईंट गिरानी है। उसके लिए तुम्हें उसके दिल पे राज करना होगा जो सबके दिल पे राज करता है। उस देव पारेख के दिल में कब्जा करना है तुम्हें। उसी के जरिए उस घर में अपने लिए जगह बनानी है तुम्हें, और सबका भरोसा जीतना है तुम्हें, ठीक वैसे जैसे उन्होंने मेरे केशव का भरोसा जीता था। अब वही काला इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ उनके साथ किया जाएगा। अब खेला जाएगा असली खूनी खेल, भाग्य का जहरीला खेल। मेरा मानस ठीक हो जाएगा ना? बेटा क्या फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे फिक्र न करूं? ये डॉक्टर साहब तो आ ही नहीं रहे। कैसे? वो तो छत पर उस प्रियल से मिलने जा रहा था ना। हाँ भाई, डैम इट यार, कहीं कहीं उस लड़की ने कल रात के बारे में किसी को कुछ बता दिया तो। चुप कर, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। विशाली दीदी कहाँ है? तुम लोगों ने उसको कहीं देखा है? नहीं देखा माँ। कमाल है, इतना कुछ हो गया है और विशाली दीदी का कहीं कुछ पता ही नहीं। कर क्या रही है वो? मानस अचानक बालकनी से नीचे गिर गया, वो भी अपनी शादी वाले दिन। ये कोई इत्तेफाक नहीं है पंडित जी। लेकिन शिरीषा नक्षत्र का रात खत्म हो चुका है, चांद अब उस नक्षत्र से बाहर है। पर मेरा परिवार अब भी खतरे से बाहर नहीं है देव, हम सब खतरे से बाहर नहीं है। लेकिन वो इच्छाधारी नागिन तो मर गई थी। पता नहीं, अगर वो मर भी गई होगी और उसकी बेटी जिंदा हुई, कल के बाद तो वो इच्छाधारी नागिन बन गई होगी। पंडित जी, इस हादसे को पूरे 25 साल हो गए, यानी उस नागिन की बेटी के ऊपर से भी श्राप हट चुका होगा। हे भगवान, मैं कहां किस से अपने परिवार को बचाऊं? आप फिक्र मत करो, मैं उस नागिन के गांव में जाकर पता करके आता हूँ। कोई फायदा नहीं है, हम ऐसा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहां किसी को कुछ नहीं पता। विशाली बहन, इस बार मुझे कोशिश करने दीजिए। वाकई ये नागिन का काम है तो इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि आज उसने मानस को अपना शिकार बनाया है, कल हो सकता है मेरे देव को भी। नहीं, हुआ? सब क्यों नहीं आ रहा? थोड़ा पानी पी लो आप। नहीं, मुझे मानस से मिलना है मुझसे। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? पेशेंट अब खतरे से बाहर है। भगवान का शुक्र है, मेरा बेटा बच गया, मानस बच गया। डॉक्टर साहब, मुझे मानस से मिलना है। उससे बात करनी है। नहीं, आप उनसे नहीं मिल सकती। पेशेंट खतरे से बाहर है, लेकिन होश में नहीं है, वो कोमा में है। और ये एक्सीडेंट का केस है, इसलिए हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पुलिस? माँ, अच्छा कर रहा है जो तू बाहर जा रहा है। ओ ऐसी, तो इसका मतलब ये सब के पीछे आप हैं? सबके पीछे मैं हूँ मतलब ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, सेटिंग, ये सब आप करवा रही हैं? माँ, वेरी बैड, गलत बात। अपने बेटे की खुशी के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं है। तू नयनतारा को समझने की कोशिश तो कर, मुझे यकीन है तुझे वो बहुत पसंद आएगी। ओके, पसंद तो आ जाएगी,
लेकिन ये मत सोचना कि मैं उससे प्यार करने लगूंगा, ओके? मुझे जो सोचना है मैंने सोच लिया। तू बस जा, बस हो जा ना। मानस, देखिए एक बार अपनी माँ से बात कर ले, उसकी तरफ देख ले, आंखें खोलना। इतना नाराज हो गया कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। क्यों इतना सता रहा है मुझे? बोलना। क्यों उठा रही हो उसे? पड़े रहने दो। हाँ, पैसे भी उठ के क्या करेगा? इसकी कनिका तो गई और हमारी लॉटरी के टिकट। क्या हद कर दी भाभी आप दोनों ने। यहाँ मेरा बेटा कोमा में पड़ा है और आप दोनों मुझे ताने मार रही हैं। कुछ तो फिक्र कीजिए, सिर्फ पैसों की ही पड़ी है। जाती इसमें भड़कने की क्या बात है? हम लोग यहाँ है ना इसका हॉस्पिटल का बिल देने के लिए। एग्जैक्टली। और घर में पैसों की पड़ी होती तो हॉस्पिटल में खड़े थोड़े ना होते अपनी जेबें खाली कराने के लिए। वैसे तो भड़कना हमें चाहिए, क्योंकि तूने हमें ये नहीं बताया कि मानस वो है, क्या बोलते हैं उसको? सुसाइड। हाँ, सुसाइडल है। अगर हमें पता चलता कि पहले से ये छलांग मारने वाला है तो हम लोग इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने बच्चों पे ध्यान देते, उनके लिए अमीर घर की बहुएं ढूंढते। हाँ तो ढूंढ कर लाइए ना, अभी भी वक्त नहीं गया। मैं देखती हूँ कि मेरी कनिका से ज्यादा रईस लड़की आपको कैसे मिलती है। अरे मेरे हाथ दिकरा को तो 5 घंटे में मिल जाएगी और मेरे हर्ष पास को 5 मिनट। हाँ तो जाइए, मैं यहाँ पर आपका वेट कर रही हूँ और घड़ी भी देख रही हूँ। क्या नमूने हो तुम लोग। बच्चा कोमा में पड़ा है, पैसे का ठिकाना नहीं और आपस में लड़ रही हो। ठीक है, लड़ो मरो, अब से जो भी करना है मैं अकेले ही करूंगी। अपने देव के लिए ऐसी अमीर लड़की ढूंढूंगी जो तुम सबको सड़क पे आने से बचाएगी। हाँ हाँ वृंदा, मैं रेडी हूँ, बस 5 मिनट में निकल रही हूँ। ओके। कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं देव के साथ बाहर जा रही हूँ। मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हमने जैसा सोचा है सब वैसा ही होगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, पर ध्यान रखना अपना। और हाँ, दोबारा से अपने आप को चोट मत पहुंचाना। क्या हुआ? दुखी क्यों हो? अफसोस हो रहा है माँ फिर उसी बात का कि मैं नागिन क्यों नहीं बन पाई। इसी मुझसे क्या गलती हो गई जो मैं नागिन नहीं बनी? नयन, कितनी बार कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खैर, इस वक्त ये सब मत सोचो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे ये गाड़ी कितनी अच्छी चल रही है ना, एकदम मक्खन जैसी। मतलब इतनी स्मूथ चल रही है कि पता ही नहीं चल रहा कोई गड्ढे वड्ढे आ रहे। अब टॉप एंड है ना। बाय द वे वृंदा, तुम और रजत कहाँ मिले थे? हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। Really? मुझे लगा था सिर्फ हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। Really? मुझे नहीं पता था कि तुम और वृंदा बचपन के दोस्त हो। हाँ, हम दोनों हैं। और उसके बाद फिर ये लंदन चला गया था और वहाँ से फिर यार पता है, मुझे भी ना लंदन अमेरिका जाना चाहिए था, वहां से फॉरेन गर्लफ्रेंड लाता। इसके बाद बिल्कुल माइंड मत करना, ये बहुत मजाक करता है। वैसे गर्लफ्रेंड फॉरेनर हो या इंडियन, उससे क्या फर्क पड़ता है? सही कहा तुमने, सर पे बस प्यार का असर चढ़ा होना चाहिए, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। राइट? That's right. वृंदा, वृंदा बेटा, कोई सामान्य रुद्राक्ष नहीं है, ये अत्यंत दुर्लभ नाग रुद्राक्ष है ये। इसे हर कोई अपने नियंत्रण में नहीं कर सकता। ऐसा क्यों बाबा? क्योंकि ये 5 मुखी नाग रुद्राक्ष है, जिसे वही अपने नियंत्रण में कर सकता है जिसे अश्लेषा नक्षत्र पर नियंत्रण पाना आता हो, जिसका वो प्रकांड ज्ञानी हो।
और ज्ञानियों की तो कोई कमी नहीं हमारे संसार में। इसीलिए वो कोई भी इंसान हो सकता है कहीं भी, किंतु उसे ढूंढ निकालना उतना आसान नहीं होगा। और असंभव भी तो नहीं होगा ना बाबा। वो इंसान जो कोई भी हो, उसे मेरी बच्ची का पता मालूम होगा, बल्कि मेरी बच्ची उसी चोर के पास होगी। और हो सकता है वो कौन मेरी बच्ची को मुझसे छीन सकता है। और फिर नैन कौन है बाबा? और वो चोर वो किसकी बच्ची को मुझे दे गया? ये सब भोलेनाथ की मर्जी है। तुम्हारी बच्ची का तुमसे दूर होना, कोई दूसरी बच्ची तुम्हारी गोद में डालना, इसका कुछ तो कारण जरूर होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, नयनतारा को स्वयं से दूर कभी मत करना। भले ही उसकी जन्म देने वाली मां ना हो, उसका लालन पालन करने वाली यशोदा मां जरूर हो तुम। हाँ बाबा, मैं आज भी नयनतारा से उतनी ही प्यार करती हूँ। वो मेरी ही बेटी है। और नयनतारा मेरी वो बेटी नहीं है जो मेरा बदला पूरा करेगी, क्योंकि वो एक नागिन है ही नहीं। और ये एक नागिन का बदला है, एक नागिन के इंतकाम की कहानी। नयनतारा, आउच। नयनतारा, आर यू ओके? उठो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वेट, लो थोड़ा पानी पी लो। अभी यही पूछेगा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। वैसे तुम यहाँ कर क्या रही थी? एक्चुअली आई वॉज फीलिंग वेरी लो देव। पता नहीं क्यों मैं चाह के भी मैं भुला नहीं पा रही हूँ जो सूफी नाइट वाले दिन हुआ। अब छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। हमें ठीक से टाइम भी स्पेंड करने को नहीं मिला। आई एम सॉरी नयनतारा। नो, इट्स ओके। मैं एक्चुअली थोड़ी फ्रेश एयर लेने बाहर आई थी, पर मुझे उस तरफ से अचानक से आग नजर आई तो मैं घबरा कर भागने लगी। फिर रास्ता भूल गई एंड मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें ऐसे रोकने का। तुम कहीं काम से जा रहे होगे। कम ऑन, दैट्स फाइन। वैसे तुम जा कहाँ रही थी? चलो प्यार न सही, मगर परवाह तो ये मेरी करने लगा है। लुक, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो इट्स ओके। नो, कहाँ जाऊंगी देख, घर ही जा रही थी बस। बट आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम डिस्टर्ब हो गए, तुम्हें ऐसे रुकना पड़ा। नॉट एट ऑल। अगर घर जा रही हो तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। मैं चली जाऊंगी। आई एम देयर ना, आई विल ड्रॉप यू। और दूसरी बात ये कि मेरे भाइयों ने मेरे और रोहन के लिए एक वेलकम पार्टी रखी है और मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर आओ। अगर तुम आओगी मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें आना ही होगा। से यस। अब तुमने बुलाया तो आना तो पड़ेगा। थैंक यू।